जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी पेपर को देखेंगे। क्लास 12 सन 2023 का ये पेपर है जो कि सन 2023 में हुआ था। 16 तारीख को 16 फरवरी सन 2023 को हुआ था। आपको पहले पेपर मिलेगा तो आपको क्या करना है, पहले अनुक्रमांक भर देना है, नाम भर देना है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या इसमें 7 है, केमिस्ट्री वाले में इसमें 8 है, केमिस्ट्री वाले में 7 था। और ये है प्रश्न पत्र कोड 302 जेडीएम। इस कोड को आपको आंसर सीट में भर देना है। ये आपका है 100 नंबर का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहता है 70 नंबर का, क्योंकि वो प्रैक्टिकली रहता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाता है। और ये हिंदी और इंग्लिश ये सब प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पूरा पूर्णांक होता है 100। और समय दिए गए हैं 3 घंटे 15 मिनट। आपको पता होगा निर्देश बता देते हैं आपको थोड़ा सा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, मतलब 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। और इस प्रश्न में 2 खंड हैं, खंड क और ख। दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब सब प्रश्न को करना अनिवार्य है जिस प्रकार से दिया गया है। ठीक है। फिर खंड क है का बहुविकल्पी प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कविवचन सुधा। ये ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 1 नंबर आपको मिल गया। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, इसका है श्याम सुंदर दास। 2 नंबर आपको मिल गया। इसके सामने नंबर दिया गया है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। 3 नंबर आपको मिल गया। अब हिंदी पेपर में 3 नंबर पा चुके, इसी प्रकार से करना है। कर्मनाश की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। 4 नंबर मिल गया। इसी प्रकार से राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव सरल अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पृथ्वीपुत्र। पीटीओ यानी पेज टर्न ओवर, मतलब पेज को आगे पलटिए, आगे भी पेपर है। ठीक है। फिर पहला वाला हो गया। पहला वाला कितना था? 5 नंबर इधर हो गया। 1 2 3 4 5। अगर आपने बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से कर लिया तो आपका 5 नंबर यहीं पे हो गया, 1% 12th में। ठीक है, हिंदी के बहुविकल्पी से। अब यहाँ पे है दूसरा। ये हिंदी पद्य वाले से था, एक गद्य वाले से है। ये गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि थे? आदिकाल। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस मार्ग सर्ग से लिया गया है? चतुर्थ सर्ग। परिवर्तन किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। फिर यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न दिए गए हैं 1 2 3 4 5 प्रश्न, 5 प्रश्न करेंगे। एक गद्यांश आपको एक गद्यांश से आप पढ़ लें अथवा करके। यहाँ पे एक गद्यांश और दिया गया है, इसको भी पढ़ सकते हैं। इसका चाहे आपको ये वाला गद्यांश का क्वेश्चन आ रहा है तो ये करें, नहीं आ रहा है तो ये वाला कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया रहता है। ये आपका 10 नंबर का एक, मतलब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन सब 2 नंबर का है। 2 एक करेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी कि हिंदी के तीसरे क्वेश्चन से 2% बनता है बोर्ड में। 12th में यहीं से 2% बन जाएगा। अगर आपने यही क्वेश्चन सही कर दिया, 10 नंबर का है, तो आपका 2% यहीं पे तैयार हो गया। ठीक है। फिर यही गद्य वाले में दिया गया है, ये भी 10 नंबर का है। इस धारा, मतलब ये दिया गया है, इसको पढ़ के इसमें भी 5 प्रश्न है, 2 नंबर के करना है, या अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे इसका पूरा दिए गए हैं, इसको भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 5वां वाला है का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब 80 शब्द लिखना है। इसमें से 1 2 3 दिए गए हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल। इसमें से 3 लोग का दिया गया है। इसमें से आपको किसी एक का लिखना है। साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ, मतलब जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के लिखना है, फिर उनकी प्रमुख कृतियों को लिख देना है। आपका साहित्यिक परिचय पर यानी जीवन परिचय पे 3 नंबर मिल जाएगा, और कृतियाँ उनके कृतियाँ लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल 5 नंबर, यानी टोटल 1% बनेगा। 1% इस क्वेश्चन से बनेगा। और एक इसकी का ख वाला है, यानी तो ये साहित्य वाले में था, फिर साहित्यिक परिचय। एक ये क्या था, ये लेखक वाला था, यानी गद्य वाला था, इसमें कवि रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब 80 शब्द से कम नहीं रहना चाहिए। 80 से 100 150 आपको जैसे आ रहा हो लिख सकते हैं। ठीक है। फिर मैथिली शरण गुप्त का लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद अज्ञे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का लिख सकते हैं। इसका भी वही है ऊपर वाले जैसा। फिर 6वां नंबर है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब 80 शब्द से अगर आप ज़्यादा लिखेंगे 200-300 शब्द में, तो भी आपको मिलने वाला है 5 नंबर। अगर 80 शब्द से 100 शब्द, मतलब 100 शब्द के बीच में लिखें तब पर भी आपको मिलने वाला है 5 शब्द। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना मतलब शब्द इसमें दे दिया है, मैक्सिमम वर्ड लिमिट 18 वर्ड,
तो आप 80 से 100 150 तक हो जाना चाहिए। बाकी रहा कि 5 नंबर का तो आप 5 पेज के लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। फिर बहादुर वाला लिख सकते हैं, अथवा करके दिया है। फिर यहाँ पे खंडकाव्य जौनपुर के लिए मुक्ति यज्ञ चलता है, आपको इसमें से कोई भी लिख देना है। ये भी 80 शब्द को लिखना है, 5 नंबर का है। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य की कथा वस्तु का सार लिखिए, या मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। फिर ये सब दूसरे जिले के लिए उपलब्ध रहते हैं। जौनपुर के लिए मुक्ति यज्ञ रहता है। और 8वां क्वेश्चन है, संस्कृत वाला है, ये भी 7 नंबर का है। इसको पढ़ना है। फिर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब इस जो दिया गया है संस्कृत का पद्यांश, इसका वो लिखना है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इसका संदर्भ लिखना है, मतलब किस पाठ से लिया गया है, कैसे है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है। फिर इस ए वाला आ रहा तो ए वाला कर सकते हैं, नहीं तो ए वाला कर सकते हैं। ऑप्शन में 2 दिया गया है, ए वाला करें या करें। फिर ख वाला, निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी ये मतलब ये है, ये श्लोक है, इसमें से ए वाला श्लोक आ रहा हो तो इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। ए वाला आ रहा है तो ये कीजिए। ये भी 7 नंबर का, ये भी 7 नंबर का है। फिर आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, किसी मतलब मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब ये 4 दिए गए ऑप्शन, इसमें से किसी एक का अर्थ लिखना है, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, फिर उस पर एक वाक्य प्रयोग कर देना है। जैसे कि चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया, बस ये वाला हो गया। चारों करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर मिलने वाला है 2 ही। आप इसको चारों कर दें, 3 कर दें, 2 कर दें, मिलेगा नंबर आपको 2 ही। इसीलिए जितना बोला है 1, इसीलिए देखिए आप हाईलाइट कर दिया है ब्लैक, डार्क ब्लैक से। एक ही करना है, चाहे कोई भी, आपको टाइम बचेगा, नंबर भी पूरा मिलेगा। निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है रविंद्र का, रमेश का, अत्याचार का, 1 नंबर का है। फिर दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति वचन लिखिए। आत्मानी का कौन सा विभक्ति में आता है, इसका लिखना है, 1 नंबर का है। फिर नामासु का लिखना है, कौन सा है वो लिखना है। फिर निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन कीजिए। अर्थ मतलब अविराम मतलब क्या होता है, अभिराम। अविराम मतलब होता है बिना रुके, और अभिराम मतलब होता है सुंदर। ठीक है। फिर अन्न, अन्य, अन्न मतलब होता है अनाज, अन्य मतलब होता है दूसरा, अनाज और दूसरा। ठीक है। फिर एक शब्द में 2 अर्थ लिखिए। मतलब काल का क्या होता है, एक काल का होता है समय, एक होता है काल का मतलब मृत्यु काल कहते हैं, जैसे आपातकाल, मृत्यु काल, वो भी समय में आ जाता है। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। जो वंदना करनी योग्य हो वंदनी, आराम से है, 1 नंबर का है। फिर आप देख सकते हैं लास्ट में, इसका लास्ट पेज है, जो जीता न जा सके, जो जीता न जा सके अजय, अजय इसका होगा। 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, मैं सकुशल हूँ, ये भी सही। मैं पानी पी लिया हूँ, मैंने पानी पी लिया। 2 वाक्य को करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से ए मतलब इसमें से चारों में से 2 कर देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे वीर रस, शांत रस का लक्षण सहित परिभाषा, यानी परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण लिखना है। श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार का परिभाषा लिखना है और उदाहरण 2 नंबर का है। ऐसे चौपाई छंद, दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखना है, 1 नंबर का है। 1 नंबर परिभाषा पे मिलेगा, 1 नंबर उसके उदाहरण पर मिलेगा, टोटल 2 नंबर मिल जाएगा। विद्यालय में नियुक्त हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब एक आवेदन पत्र लिखना है कि मतलब विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को, जैसे हमें मान लीजिए कि कहीं पे जॉब करना है, उसके लिए प्रिंसिपल को मतलब कि एक आवेदन पत्र लिखना है। अथवा या आपको ये नहीं लिखने आता है तो आप लिख दीजिए, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र। मतलब मेरे गांव में बिजली नहीं आ रही है, ये सब ऐसे बना के आप लिख सकते हैं। इसका भी होना चाहिए 80 से 100 वर्ड। 80 से 100 वर्ड में ये लिखेंगे, ये है आपका 6 नंबर का, आराम से मिल जाएगा। यानी 1 से 1.5 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेज तक जाना चाहिए, 6 नंबर का है। फिर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में सागर्भित निबंध लिखिए। मतलब कि निबंध लिखना है, और है 9 नंबर। 9 नंबर बोले तो बहुत, मतलब 9 नंबर बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नंबर आपको हिंदी में निबंध पे ही मिलता है। इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आप चाहे जिस पर निबंध लिख सकते हैं। इसमें कम से कम आपको 9 से 10 हेडिंग डालना होगा। मतलब एक मान लीजिए इसका है महंगाई की समस्या, तो महंगाई की समस्या कारण, निवारण, मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब इसका कारण बनाकर सब 9-10 हेडिंग होना चाहिए। और साफ राइटिंग में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और घबराना नहीं है, 3 घंटा आपके पास पर्याप्त समय होता है। आराम से अगर आप शुरू से शुरू करते हैं पेपर लिखना अस्थाई मन से, तो अच्छे से आप 3 घंटा से पहले ही, मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि 3 घंटे से पहले ही आप अच्छे से
कर सकते हैं पूरा पेपर। आपको बीच में रुकना नहीं है, नकल के चक्कर में और किसी के चक्कर में कि कहीं से मिल जाएगा लिख लूँ, तो आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, आपका टाइम चला जाएगा। और कभी ये मतलब आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा है, जैसे कि आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तब पर भी लिखना है, नहीं आ रहा है तब पर भी लिखना है। कभी मतलब अपने मन से हार नहीं जाना है, नहीं तो एक बार आत्मविश्वास टूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता है लिखने में। चलते रहना है, 3 घंटा पेन लगातार चलना चाहिए, 3 घंटा पेन एक बार भी नहीं रुकना चाहिए। वही साल भर की आपकी मेहनत है 3 घंटा। तो आप सब हिंदी का पेपर देख लिए कैसा है, ज़्यादा तो कठिन नहीं है मेरे ख्याल से, जो लोग पढ़े होंगे आराम से कर सकते हैं। आप विद्या सीरीज लेकर पूरा पढ़ लेंगे तो आपको बहुत भली भांति आ जाएगा हिंदी समझ में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आप सभी को बता दूंगा कैसे करना है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।